कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोटली में 8 अक्टूबर के तबाहकुन ज़लज़ले में जाँ भाग होने वालों की याद में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद। लोग अपने प्यारों को याद करके रोते रहे। पेशावर पुलिस की कार्रवाई, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और दस्ती बम बरामद करके मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। हाफिजाबाद में मुलजम ने साथियों समेत गिरफ्तारी के लिए आए पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी जाहरियत के खिलाफ दिफाए पाकिस्तान रैली। फैसलाबाद में वासा ने ग्रीन बेल्ट्स को गंदे पानी से भरकर डेंगी मच्छरों की आमाजगाह बना दिया। महकमा रेलवे लाहौर डिवीजन के मुलाजमीन का तनख्वाहें अदा न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कराची के लियारी टाउन में डेंगू से आगाही मुहिम के सिलसिले में वक्फ एहतमाम। और सांगढ़ के नशेबी इलाकों से निकासियाब का काम जारी। सैलाबी पानी में कमी के बाद मुतासरीन की वापसी शुरू। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले तज़किरा होगा आजाद कश्मीर का। आठ अक्टूबर 2005 को आने वाले हौलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी। यह दिन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते की तारीख के लिए एक अलमनाक बात की याद दिलाता है। वाक़े के 6 साल पूरे होने पर देखेंगे ये खुसूसी रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में ज़लज़ले के बायस होने वाले बेपनाह नुकसानात का शिकार होने वाले मुतअद्दिद अफराद ने मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी के करीब धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि ज़लज़ले के बाद 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन मुतासरीन की हालत आज भी वही है, जबकि मुतासरीन की मदद के लिए कायम महकमों में लाखों रुपए के फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि 1200 स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी बच्चे बारिश, बर्फबारी और तेज धूप में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये 6ठा साल है, हम हर साल यहाँ एहतजाज इन्हें करते रहे और उसी तरह इस साल भी हम एहतजाज कर रहे हैं। इन 6 सालों में ना तो कोई रोड बनी, ना कहीं तामीर नौ का काम हुआ है। इस वक्त हमारे 1200 स्कूल हैं। तुलबा और तालबात खुले आसमान तले सर्दियों में, बर्फबारी में और तेज धूप में बैठने पे मजबूर हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक आलमी बरादरी ने 55 अरब रुपए की इमदाद दी, लेकिन इस इलाके में तामीर नौ के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने वादे के मुताबिक कर्जे मुआफ नहीं किए और न ही इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो दुनिया ने हमें पैसा दिया था हमारी मदद के लिए, वो तो हमें वापस करें ना। हमारे शहर की सड़कों की वही हालत बनी हुई है। अगर फिर कोई जलजला आ गया तो ये लोग किधर जाएंगे? वो लोन्स के जो इन्होंने ऐलानात किए थे कि वो हम माफ़ करेंगे, वो भी माफ़ नहीं हो चुके। इनकम टैक्स की मद में भी जो माफ़ी थी 5 साल के लिए, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद बालाकोट शहर को रेड जोन करार देकर मुतासरीन के लिए नया शहर बसाने का ऐलान भी किया गया था। इस मंसूबे पर कहां तक अमल हुआ है, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं बालाकोट से हमारे नुमाइंदे इरफान खान। हसीन वादियों में बसा ये शहर बालाकोट, जहां आज जिंदगी रवां दवां दिखाई दे रही है। 6 साल कबल यहाँ होलनाक जलजले ने हजारों अफराद को अब्दी नींद सुला दिया था। 8 अक्टूबर को बटग्राम, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसेरा और बालाकोट में तकरीबन 17,000 अफराद जाँ बहक हुए। माहिरीन अर्जियात ने आइंदा एक और बड़े जलजले के पेश नजर शहर के एक हिस्से को रेड जोन करार दे दिया, जिसके बायस यहाँ पुख्ता तामीरात को रोक दिया गया। रेड जोन एरिया ताहाल बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है और ऐसा ही हाल इस शहर के एक हाई स्कूल का भी है, जहां इस साने में 85 बच्चे हुसूल इल्म के दौरान जाँ बहक हो गए थे। रेड जोन की वजह से यहां आज तक पुख्ता इमारत तामीर नहीं की जा सकी, जिसका शिकवा असातिज़ा और तालिब इल्म दोनों ही करते नजर आते हैं।
اپنی مدد آپ کہتے ہیں بلڈنگ والے کو بنا کر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے 2 شیڈ بن جائیں تاکہ وہ اس میں رہے نا. دھوپ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، سب بچوں کے اوپر ہوتی ہے. اس شیلٹر میں بیٹھ کر 90 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، کچھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور ایک بینچ میں جس بینچ میں 3 بچے بیٹھتے ہیں اس بینچ میں 4 بچے بیٹھتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے. جن لوگوں کی جانیں اس زلزلے میں بچ گئیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے امداد مستحق افراد کو نہ پہنچائے جانے پر ناراض بھی ہیں. اگر لاکھ روپے آتا ہے پیچھے سے، وہ آتے آتے 50,000 روپیہ ایک کھا جاتا ہے، پھر آتے آتے 20-30 ہزار روپے عوام کو ملتا ہے. گزشتہ 6 برس سے اپنے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار وابڈا کے ملازم نثار احمد کا کہنا ہے کہ نیو بالا کوٹ سٹی کے نام پر حکومت ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. بکریال سیٹ کا کہہ رہے تھے، عرصہ 6 سال سے اس پہ بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہی سفید زمین ہی ہے. بالا کوٹ شہر میں جانی نقصان کے علاوہ املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا. سب سے زیادہ مالی نقصان تاجر برادری کا ہوا. انہوں نے بھی نیو بالا کوٹ سٹی منصوبے کو ڈھونگ قرار دے دیا. کاروبار تو ریڈ زون کے حوالے سے بھی متاثر ہوا ہے کافی، یہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے نیچے چلے گئے ہیں. یہ بکریال کے جو متاثرین تھے ان میں چیکس تقسیم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے. یہ پیسہ ہضم کرنے کا ایک ترکیب بنائی ہوئی تھی جو انہوں نے ہضم کر لیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. بالا کوٹ کے شہریوں کے مطابق حکومت نے بیرونی امداد کو کرپشن کی نظر کرنے کے لیے وقتی طور پر نیو بالا کوٹ سٹی کا منصوبہ شروع کیا، جس پر ابھی تک بنیادی کام بھی شروع نہیں ہو سکا. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد اس وقت کی حکومت نے بالا کوٹ سٹی کو ریڈ زون قرار دے کر یہاں کے باسیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 2008 تک انہیں نیو بالا کوٹ سٹی میں منتقل کر دیا جائے گا، لیکن آج تک اس وعدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کے بعد یہاں کے شہریوں کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ آج بھی یہاں کے مکین غیر ملکی امداد اور شیلٹر نما چھتوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. کیمرہ مین عثمان اجاز کے ساتھ عرفان خان، وقت نیوز، بالا کوٹ. آزاد کشمیر سے اب چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا. پشاور میں پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز اور دستی بم برآمد کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی سی پی او پشاور امتیاز الطاف نے کہا کہ گزشتہ دنوں بارودی گاڑی پشاور میں داخل ہونے کی اطلاع پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی. انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، تاہم میڈیا کو گرفتار ملزمان تک رسائی نہیں دے سکتے. امتیاز الطاف نے مزید بتایا کہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 11 کلو گرام بارودی مواد، 77 ڈیٹونیٹرز اور 11 دستی بم برآمد کر لیے گئے ہیں. اور اب خبریں صوبہ پنجاب سے. چچاوطنی میں مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں اور تاجر تنظیموں کی جانب سے ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے. ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ممتاز حسین قادری کی سزا کو پوری قوم مسترد کرتی ہے. یہ فیصلہ حکومتی اور غیر ملکی قوتوں کے دباؤ پر کیا گیا ہے. ریلی کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ قادری کی سزائے موت کے خلاف ایک فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. ریلی میں فیصلے کے بعد صوبائی وزیر قانون کی جانب سے دیے جانے والے بیان کی مذمت بھی کی گئی. سیالکوٹ میں بھی ممتاز قادری کے حق میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں. ریلیاں مختلف دینی جماعتوں کے زیر اہتمام نکالی گئی ہیں، جن میں ہر عمر اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے. ریلیوں کے شرکاء نے ممتاز قادری کی سزائے موت کو فوری ختم کرنے اور انہیں رہا کرنے کے لیے بینرز اور خطبے اٹھا رکھے تھے. سیالکوٹ میں چوک علامہ اقبال میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر مذہبی امور صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی. مظاہروں کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات رہی، جبکہ ٹریفک جام ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی.
हड़ताल के मौके पर सुन्नी तहरीक ने एहतजाजी रैली भी निकाली जो शाहीन चौक और सरगोदा रोड से होती हुई GTS चौक गुजरात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने कहा कि दुनिया भर की शैतानी कुव्वतें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमले की कोशिश कर रही हैं और गुस्ताखाना खाकों की इशाअत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि साबिक गवर्नर ने भी तौहीन रिसालत को काला कानून कहकर इसकी तौहीन की थी, ताहम हुकूमती सतह पर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि मुमताज़ कादरी की सजा खत्म करके उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। चलते हैं खुशाब। खुशाब में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए तमाम मुमताज़ कादरी की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली जमाते अहले सुन्नत के सदर मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी और सुन्नी तहरीक के रहनुमा जमरुद अब्बास खान ने रैली की क़यादत की। रैली के शुरका ने मुमताज़ कादरी की सज़ा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि सज़ा फौरी तौर पर ख़त्म करके उन्हें रिहा किया जाए। इस मौके पर रैली के शुरका ने मुमताज़ कादरी की रिहाई के बैनर्स भी उठा रखे थे। दूसरी जानिब जोहराबाद में भी सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम एहतजाजी जुलूस निकाला गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी जुलूसों के हमरा मौजूद रही। जंग चलते हैं। जंग में जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक, अंजुमन तलबा इस्लाम और जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से मुमताज़ कादरी से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी जुलूस निकाला गया। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ रेल बाजार चौक पहुंचा, जहां वो एक बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि जब तक दुनिया में एक भी गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, आशिक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज़ कादरी को फांसी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है मगर हुक्मरान गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुमताज़ कादरी की सजा खत्म करके उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अमीर सुन्नी कौंसिल बहावलपुर शेख दिलशाद अहमद कुरैशी कहते हैं कि मुमताज़ हुसैन कादरी की फांसी का फैसला अमरीकी और कादियानी दबाव के तहत किया गया है। सुन्नी कौंसिल के जरिए तमाम मुमताज़ हुसैन कादरी की सज़ा के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा मौत है। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के सरबराह मुफ्ती फजल अहमद सिद्दीकी कहते कि अहले सुन्नत का हर फर्द नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा सईदी ने कहा कि तमाम मसालिक के उलमा ने मुमताज़ कादरी को हीरो करार दिया है। मुस्लिम लीग नून के राना खालिद इकबाल ने कहा कि मुमताज़ हुसैन कादरी की जान के लिए अमरीकी और कादियानी एजेंट तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान होश के नाखुन ले और मुमताज़ कादरी को सज़ा की बजाय तमग़े शुजात दिया जाए। ज़हीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मुल्की कानून में रेमंड डेविस के लिए गुंजाइश पैदा की जा सकती है, मुमताज़ कादरी के लिए क्यों नहीं की जा सकती। रैली से अफजल साबरी, मुफ्ती काशिफ, हाजी खलील, हाजी सुल्तान, अब्दुल खालिक खान, गुलाम मुस्तफ़ा खालिक, मलिक नासिर और दीगर ने भी खिताब किया। जमात इस्लामी के अमीर पाकिस्तान की कॉल पर बहावलपुर में भी मुमताज़ कादरी की सजाए मौत के खिलाफ यौम एहतजाज मना रहे थे और रैली भी निकाली गई। रैली अमीर जमात इस्लामी ज़िला बहावलपुर अब्दुल वहीद शेख की क़यादत में दफ्तर जमात इस्लामी मस्जिदुल हक से GPO चौक तक निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुमताज़ कादरी की सज़ा ख़त्म करके उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, बसूरत दीगर उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के अमीर जोन हेड राजकाम मोहम्मद अकबर, नायब अमीर शहर अब्दुल जलील हाशमी और दीगर भी मौजूद रहे। ननकाना साहब में भी मुमताज़ कादरी की सजाए मौत के खिलाफ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़रिए तमाम एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसा मिलाद चौक में मुनाकिद हुआ, जहाँ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सरपरस्त हाजी अब्दुल हमीद रहमानी, अब्दुल हमीद कोकब और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक गुस्ताखी रसूल की सज़ा मौत है। उनका कहना था कि रेमंड डेविस जैसा कातिल तो रिहा कर दिया गया, ताहम मुमताज़ कादरी को रिहा ना करके नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मुमताज़ कादरी को फौरी रिहा करके पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का एहतराम करे। उन्होंने ये भी कहा कि मुमताज़ कादरी को रिहा ना किया गया तो वो शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे।
हाफिजाबाद में गिरफ्तारी के लिए किए गए पुलिस एहलकारों को मुलजिम ने साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बना डाला है। हाफिजाबाद की फैमिली कोर्ट की जानिब से वारंट जारी होने के बाद पुलिस एहलकारों पर मुदेरावाला के रिहायशी मुलजिम एहसानुल्लाह ने हमला कर दिया और साथियों के साथ मिलकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि खौफ व हरास फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। इतला मिलने पर पुलिस की मजीद नफरी भी पहुंच गई जाए वकुआ पर और 4 अफराद को हिरासत में लिया भी गया, लेकिन 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज अब कर लिया गया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। बावलपुर में तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी जहरियत के खिलाफ दिफाए पाकिस्तान रैली निकाली गई है। रैली तहरीक इंसाफ यूथ विंग पंजाब के सदर मोहम्मद मदनी की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका ने फरीद गेट से फवारा चौक तक एहतजाजी मुजाहरा भी किया। रैली से खिताब करते हुए सदर यूथ विंग मोहम्मद मदनी ने कहा कि मुल्क में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तमाम हुक्मरान सिर्फ आवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि अब नौजवान नस्ल जाग उठी है और इमरान खान की क़यादत में मुल्क को बचाएगी। इस मौके पर तहरीक इंसाफ यूथ विंग के साबिक सदर इनायत करीम और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। रहीमियर खान में नेशनल डिजास्टर डे के मौके पर आवाम को कुदरती आफात से निपटने से आगाही देने के लिए रैली निकाली गई है। रैली शाही रोड से शुरू हुई और रेस्क्यू ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू एहलकारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कुदरती आफात से निपटने के लिए आगाही पर मुश्तमिल प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो कुदरती आफात से निपटने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग हासिल करे, ताकि मुश्किल वक्त में वो बोझ बनने की बजाय आवाम को रिलीफ देने में मदद दे सके। रैली के आखिर में कुदरती आफात से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर और ट्रेनिंग के हवाले से भी मुश्तमिल लेक्चर भी दिए गए। मुल्तान में संगदिल बाप ने छुरियों के वार करके अपने 2 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोहरे कत्ल का यह लर्जाखेज वाकया मुल्तान के इलाके रामकली में पेश आया, जहां फारूक नामी शख्स ने रात को सहन में सोए हुए अपने 2 कमसिन बेटों को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जाँ बाग होने वालों में 2 साला वहीद और 3 साला रियाज शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस घिनौने जुर्म का मुकदमा थाना मुमताज आबाद में दर्ज कर लिया गया है। अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, जिसके बायस उसने ये संगीन इक़दाम उठाया है। डेंगी की कुछ बात करते हैं। कातिल डेंगी ने लाहौर में 4 खवातीन समेत 5 अफराद को अब नींद सुला दिया, जिसके बाद पंजाब में वायरस के बायस हलाक होने वालों की तादाद 194 हो गई है। मजीद आपको बताते चलें कि पंजाब भर में अब तक डेंगी के 14,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मर्ज की बढ़ती हुई शिद्दत के बायस अवाम शदीद खौफ और हरास का शिकार है। डेंगी का सबसे बड़ा निशाना सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, जहां आज एक बच्ची समेत मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में ज़ेर इलाज कोट ख्वाजा सईद की रिहायशी 24 साल राबिया डेंगी के बायस इंतकाल कर गई, जबकि मैं अस्पताल में ज़ेर इलाज पीरजादा कॉलोनी की 7 साल अनीजा भी मोहलिक वायरस का शिकार होकर दम तोड़ गई। सर्विसेज अस्पताल की अगर बात की जाए तो बागबानपुरा की रिहायशी 60 साल मुख्तारा बेगम और टेम्पल रोड की रिहायशी 60 साल मिसेस इकबाल प्लेटलेट्स की कमी का शिकार होकर चल बसी। जना अस्पताल में कोट लखपत का 60 साल लतीफ भी जांबर ना हो सका, जिसके बाद सूबाई दारुल हुकूमत में जां भाग होने वालों की तादाद 184 हो गए हैं। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में कोट वहीद का रिहायशी 30 साल मोहम्मद इसाक भी डेंगी के बायस जां भाग हो गया, जिसके बाद पंजाब में डेंगी के हाथों लुकमा अजल बनने वालों की तादाद 194 हो गई है।
हुकूमती इक़दामात की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि डेंगू के मौसर इलाज के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्निकल अमले को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है। लाहौर में डेंगू के खात्मे के लिए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि डेंगू के तदारुक के लिए जामे पॉलिसी वज़ा की जा रही है और तमाम मुतल्लिका पहलू मद्देनज़र रखते हुए टायरों के कारोबार के लिए लाहेअमल तरतीब दिया जा रहा है, जिसे जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शहर भर के कब्रिस्तानों में नवंबर तक स्प्रे और फोगिंग मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर अब देते चलें कि इस्लामाबाद में FIA ने ब्रिटिश वीज़ा कंसल्टेंट खुरम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि FIA ने कार्रवाई की है और ब्रिटिश वीज़ा कंसल्टेंट असिस्टेंट खुरम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटिश वीज़ा असिस्टेंट हैं खुरम शहजाद, जिनको गिरफ्तार किया गया है FIA की जानिब से इस्लामाबाद में। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, ये खुरम शहजाद को क्यों गिरफ्तार किया गया है? जी सरदार हमीद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नाज़रीन, आपको बताया चलें कि इस्लामाबाद में FIA ने कार्रवाई की है। ब्रिटिश वीजा असिस्टेंट खुरम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट आपको हम देते चलें कि FIA ने कार्रवाई की है और ब्रिटिश वीजा असिस्टेंट खुरम शहजाद को FIA ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में ये कार्रवाई की गई है। FIA ने ब्रिटिश वीजा असिस्टेंट खुरम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक वजूहात नहीं पता चल सकी हैं कि किन वजूहात की बिना पर खुरम शहजाद, जो कि ब्रिटिश वीजा असिस्टेंट हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। सरदार हमीद से जानते हैं एक दफा फिर, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सरदार, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या वजूहात बताई गई हैं FIA ने कि क्यों कर इनको गिरफ्तार किया गया है? जी, अभी हमारे FIA ज़राए ने बताया है कि खुर्रम शहजाद नामी जो ब्रिटिश वीज़ा असिस्टेंट हैं, उनको रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से UK के स्पॉन्सर जो है वो बरामद हुए हैं। और FIA हुकाम का ये कहना है कि ये गैर कानूनी तरीके से लोगों को UK भिजवाते थे और इनसे जो स्पॉन्सर बरामद कर लिए गए और दीगर दस्तावेजात भी बरामद की गई हैं। जी अच्छा सरदार हमीद, बताएगा कि इनका ताल्लुक ब्रिटिश वीजा कंसल्टेंट फर्म से है? जी एग्जैक्टली यही हमें जो FIA हुकाम ने बताया है कि ब्रिटिश वीज़ा असिस्टेंट है ये इस्लामाबाद में, और उसी वहीं इस्लामाबाद में ही ये मुलाजमत करते थे, हैं ये पाकिस्तानी हैं और इनको आज रावलपिंडी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से बहुत से स्पॉन्सर जो है वो बरामद किए गए हैं और इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को UK भिजवाने का धंधा इनका उसमें मुलव्वस है। अच्छा, क्या अभी तक कार्रवाई की है, FIA ने तफ्तीश की है, क्या ये इंडिविजुअली काम करते थे या कि इनका कोई गैंग भी इसमें मुलव्वस रहा है? FIA हुकाम से जो अभी हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि इनके साथ लाजमी एक गैंग है जिसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है और मुलजम को अभी फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस मुलजम से ये इसकी निशानदेही पर दीगर जो इस गैंग में शामिल लोग हैं जो लोगों को इस गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा कि करोड़ों रुपए उनका कहना था कि ये लोग इस तरीके से आते थे और इनको आज इसको मुलजम जो था ये इनका जो ब्रिटिश वीज़ा असिस्टेंट था खुर्रम शहजाद जिसका नाम बताया जा रहा है उससे हिरासत में ले लिया गया। जी बहुत शुक्रिया। सरदार हमीद हमें अपडेट कर रहे थे कि FIA ने कार्रवाई की है इस्लामाबाद में जिसमें उन्होंने एक ब्रिटिश वीज़ा असिस्टेंट खुर्रम शहजाद को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरते रहे हैं और पुलिस अब FIA इस पर तफ्तीश कर रही है और इन पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है कि ये किसी गैंग की गिरफ्तारी भी इस नतीजे में अमल में आ सकती है। चलते हैं दोबारा पंजाब की खबरों की जानिब। जलालपुर में भटिया डेंगू में मुब्तला 6 साला अदीबा जाँ भाग हो गई है। नवाही गाहों कोट खुशाल के रिहायशी गुलाम अब्बास की 6 साला बेटी अदीबा 1 माह कबल डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो गई थी। गाँव में मुनासिब इलाज और मुआवजा ना होने की वजह से खबर मीडिया पर नशर की गई और अदीबा को जलालपुर भटिया से चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया जहाँ वो जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई।
وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی محمد منشاء اللہ بٹ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی ڈینگی مچھر کے خاتمے کی مہم کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ڈی سی او آفس سیالکوٹ کے کمیٹی روم میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کے دوران محمد منشاء اللہ بٹ کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے خصوصی اسپرے کروایا جا رہا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے انتظامات مکمل ہیں اور اب تک 16 مریضوں کا کامیابی سے علاج ہو چکا ہے۔ اجلاس میں ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر طلعت اقبال شاہ نے ڈینگی سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اجلاس میں رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد اخلاق اور ڈی سی او سیالکوٹ مجاہد شیردل سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ سیالکوٹ کے بعد ایک خبر وزیر آباد سے کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر وزیر آباد میر آفتاب احمد نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ وزیر آباد کے علاقے رسول نگر میں سماجی کارکن مہر سکندر کی جانب سے احساس ویلفیئر سوسائٹی کو ڈینگی کے خاتمے کے لیے فوگنگ اسپرے مشین کا عطیہ دینے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے احساس ویلفیئر سوسائٹی کو فوگنگ مشین ملنے کے حوالے سے کہا کہ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے فری اسپرے کا انتظام ایک خوشائند قدم ہے، اس سے ڈینگی پر قابو پانے میں کافی مدد ملے گی۔ تقریب سے جنرل سیکرٹری کوآرڈینیشن کونسل وزیر آباد نصیر آسی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں مہر آفتاب احمد نے علاقے میں باقاعدہ اسپرے کر کے فوگنگ اسپرے مشین کا افتتاح بھی کر دیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے سیالکوٹ کے چھاونی ایریا میں جدید علاج معالجے کی مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے نئے اسپتال کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سیالکوٹ میں کینٹ اسٹیشن کونسل کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ اسٹیشن کمانڈر سیالکوٹ بریگیڈیئر محمد سلیم کا کہنا تھا کہ نئے اسپتال کی تعمیر کے منصوبے پر جلد ہی کام بھی شروع کر دیا جائے گا اور اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد شہریوں کو مقامی سطح پر ہی ہر قسم کے امراض کے علاج معالجے کی سہولت میسر آ سکے گی۔ انہوں نے کنٹونمنٹ ایریا میں سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے لیے بھی ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس پر 4 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ فیصل آباد میں واسا نے گرین بیلٹس کو گندے پانی سے بھر کر ڈینگی مچھروں کی اماج گاہ اب بنا دیا ہے۔ فیصل آباد میں واسا حکام نے گرین بیلٹس میں گندا پانی پھینک کر نہ صرف گھاس اور پودوں کو تباہ کر دیا ہے بلکہ سیوریج کے گندے پانی سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ گرین بیلٹوں میں کھڑا سیوریج کا پانی مچھروں کی افزائش کا ذریعہ بھی بن رہا ہے جس سے شہر میں ڈینگی وائرس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور IMD واسا سے اپیل کی ہے کہ گرین بیلٹس کی صفائی کروائی جائے اور گرین بیلٹس میں گندا پانی ڈالنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں TMA کے عملے اور سپرنٹینڈنٹ کی مبینہ ملی بھگت سے بیمار جانوروں کے پانی ملے ناقص اور مضر صحت گوشت کی فروخت کھلے عام جاری ہے۔ قصابوں کے ایک مخصوص گروہ نے عملے کی ملی بھگت سے گوشت پر لگائے والے سرکاری مہم قانونی مہریں غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھی ہوئی ہیں جس کو وہ مضر صحت گوشت کی فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے اکثر شہری انتڑیوں اور پیٹ کی دیگر پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ ان قصابوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی سماج دشمن حرکت پر قابو پانے میں ناکام ہو کر رہ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی قصابوں نے دیگر شہریوں کے گوشت کے بیپاریوں سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے جو روزانہ صبح سویرے سلاٹر ہاؤس میں صحت مند جانوروں کا ذبح شدہ گوشت اپنے علاقوں کو لے جاتے ہیں جس کی باعث ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہری ناقص گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ DCO امان اللہ خان نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور سپرنٹینڈنٹ سلاٹر ہاؤس سمیت دیگر متعلقہ حکام کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ سندھ دھرتی سے اب خبریں شامل کی جائیں گی۔ حیدرآباد میں تحریک ناموس رسالت کی جانب سے ممتاز قادری کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ ممتاز قادری عالم اسلام کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکمران اپنی شاخ خرچیوں کو چھپانے کے لیے ملکی سالمیت سے کھیل رہے ہیں جبکہ اپنے منافقانہ
तर्ज अमल को मुफाहमत का नाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि रेमन डेविस को रिहा कर दिया गया है, ताहम आशिक रसूल मुमताज़ कादरी को फांसी की सजा सुना दी गई है। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से भी अपील की कि वो मुमताज़ कादरी की सजा को फौरी ख़त्म करके उन्हें फौरी रिहा करें। रैली से तहरीक नामूस रिसालत के सूबाई रहनुमा मोहम्मद खालिद हसन अतारी, ज़िलाई कन्वीनर अकबर रजा कादरी और दीगर ने भी खिताब किया। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुमताज़ कादरी की सजाए मौत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल में नामजद मुलजिम मुमताज़ कादरी की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ मीरपुर खास में भी शटरडाउन हड़ताल हुई। जमात इस्लामी की जानिब से मीरपुर खास अमीर जफर मुजाहिद की क़यादत में मदीना मस्जिद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सुन्नी तहरीक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों की जानिब से मुमताज़ कादरी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकाली गई। रैली में सुन्नी तहरीक के इल्तमास कादरी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मुफ्ती शरीफ सईदी, हाफिज महमूद कादरी और दीगर ने खिताब किया। कराची के लियारी टाउन में डेंगू से आगाही मुहिम के सिलसिले में टाउन एडमिनिस्ट्रेटर की क़यादत में वॉक का अहतमाम किया गया। लियारी टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रईसी की क़यादत में लियारी टाउन ऑफिस से फुटबॉल स्टेडियम तक वॉक का इनेकाद किया गया। रैली में तलबा और तालिबात समेत लियारी टाउन के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर डेंगू से बचाव के तरीके और एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। वाक़े में शामिल डॉक्टर्स ने शहरियों को इस दौरान वायरस के असरात के हवाले से भी आगाह किया। दादू में अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला लियाकत जतोई की तस्वीर उतारने के रद्द अमल में पार्टी कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाल ली। रैली अवामी इत्तेहाद के ज़िलाई दफ्तर से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई SP चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई और मुजाहिरीन ने वहां धरना भी दिया। धरने से खिताब करते हुए अवामी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत अवामी इत्तेमाद खो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि चेयरमैन अवामी इत्तेहाद पार्टी की तस्वीर और पार्टी परचम उतारने का अमल बंद किया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाजी मुजाहरों पर मजबूर हो जाएंगे। हैदराबाद में जाफरिया अलायंस पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के वाक़यात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली में जाफरिया अलायंस हैदराबाद के सदर सैयद राशिद हुसैन रिजवी, रजा ईरानी और दीगर मातमी अंजुमनों के अलावा उलमा कराम ने भी शिरकत की है। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मौलाना साजिद अली साजिदी ने कहा कि कलदन तंजीमें पाकिस्तान भर में फ़िरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश कर रही हैं जिनकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़िक़ा जाफरिया के उलमा कराम के कत्ल का सिलसिला बंद किया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। इस मौके पर रैली के शुरका ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां भी बांध रखी थी। एक और खबर हैदराबाद से है कि जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सूबे में अक्सरियत के बावजूद MQM को गोद लेने का शौक है। मुफाहमती पॉलिसी के नाम पर दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हैदराबाद में सहाफ़ियों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि कराची को टारगेट किलर्स के हवाले कर दिया गया है। जब तक 12 मई, 9 अप्रैल और 12 रबीउल अव्वल के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, कराची में क़याम अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी कराची में अमन के हवाले से लिए गए असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हैदराबाद डिवीजन के ज़ेर एहतमाम दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हैदराबाद प्रेस क्लब में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी चेयरमैन कराची के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी मुल्की दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्की दिफा के लिए हम सबको ईमानी कुव्वत से मुकाबला करना होगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई ऑर्गेनाइज़र अलहाज गुलशन इलाही कादरी ने भी यहाँ पर खिताब किया और आशिकान मुस्तफ़ा अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने ये कहा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने मुमताज़ कादरी की हिमायत और अमरीकी मुखालफत में करारदादें भी पेश कर दी।
ٹنڈو آدم خان پولیس نے ڈکیتی سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او محمد علی بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ٹنڈو محمد خان کے مختلف علاقوں میں جرائم کی وارداتیں کرنے والے 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ بدنام زمانہ ملزم نواز ملاح کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی سے بارسلونا جانے والی فلائٹ سے بیرون ملک ہیروئن سمگل کرنے والا مسافر 7 کلو ہیروئن سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم اظہر اقبال کو جناح ٹرمینل سے گرفتار کیا گیا، جو پرواز نمبر PK 795 کے ذریعے بارسلونا جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے مطابق ملزم نے انتہائی مہارت سے ہیروئن سمگل کرنے کے لیے بیگ کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھی، جسے تلاشی کے دوران برآمد کر لیا گیا۔ ہیروئن کی مالیت کروڑوں روپے بیان کی جا رہی ہے، جبکہ ملزم لالا موسیٰ ضلع گجرات کا رہائشی ہے۔ بات ہو جائے کچھ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ ملک بھر میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا تو خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم گھروں میں گزشتہ 11 روز سے ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث آدھا شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ گھروں سے سید علی عمران کی رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ بجلی کے بحران نے جہاں پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، تو وہیں ضلع ٹھٹھہ اور اس کے دیگر شہر بھی اس کی لپیٹ میں ہیں، اور شاہراہوں پر احتجاج کرتے ہوئے وہ اپنی آواز ایوانوں میں بیٹھے جمہوریت کے دعوے کرتے حکمرانوں تک پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ گھاروں میں گزشتہ 10 روز سے شہر کے آدھے حصے میں، جو کمرشل اور رہائشی حصوں پر مشتمل ہے، کہ شہریوں کو بجلی کی کمی کا سامنا ہے، اور PMT خراب ہونے کے باعث یہ حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی کمی کے ساتھ ساتھ متعلقہ مکینوں کو پانی کی قلت کا سامنا بھی ہے، جہاں شکایت کرتے ہوئے متاثرین کہتے ہیں 10 دن ہو گئے ہم لوگ پریشان ہیں، پانی ہم لوگوں کے پاس نہیں آ رہا ہے، لائٹ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، کوئی انتظامیہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہی۔ خدا یارا حکومت کو ہم بولتے ہیں، میں نے جو ان کے اوپر بھی نوٹس لیا گیا ہے، ان کو ہم نے بتایا گیا ہے کہ ہماری لائٹ نہیں ہے۔ توانائی کے بحران نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ حکمرانوں نے اگر اس پر جلد قابو نہ پایا تو لوڈ شیڈنگ کا طوفان موجودہ غیر مستحکم حکومت کو بہا لے جائے گا۔ کیمرہ مین ذوالفقار چانڈیو کے ساتھ سید عمران علی، وقت نیوز، گھارو۔ سید عمران علی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ میرپور خاص کی بات کی جائے تو ایک مقامی اسکول کے طلباء نے مریضوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے سول اسپتال سے برساتی پانی نکالنے کی مہم شروع کر دی۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ عاطف بلوچ رپورٹ کر رہے ہیں۔ عزم جمع ہو اور ارادے پختہ تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اس بات کا عملی اظہار مقامی نجی اسکول کے 300 سے زائد طلباء اور اساتذہ نے ضلع میرپور خاص کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال سول میں 3 ہفتے سے موجود برساتی اور گندے پانی کی نکاسی کے لیے مہم کا آغاز کر کے کیا ہے، جس کے لیے بچوں نے اسپتال سے ڈاکخانہ چوک تک ایک طویل قطار بنا کر بالٹیوں اور ڈبوں کی مدد سے پانی نکالا اور پیغام دیا کہ انتظامی وسائل اور اختیار کے باوجود جو کام بڑے نہ کر سکے وہ کام یہ چھوٹے بچے کریں گے، تاکہ سول اسپتال میں آنے والے غریب مریضوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی مریض اس وجہ سے موت کے منہ میں نہ چلا جائے کہ وہ اسپتال پہنچ کر بھی اسپتال میں داخل ہو کر اپنا علاج نہ کرا سکا۔ میرپور خاص اور پورے ضلع کا ہاسپٹل بڑا ہے، جس میں فری آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں اور فری علاج ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی عوام انتہائی غریب ہے اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی پیمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور گورنمنٹ ہاسپٹل کی آج حالت یہ ہے۔ 20 دن ہو چکے ہیں سر یہاں بارش کو، یہاں پہ کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی گئی ہے پانی نکالنے کی۔ یہاں پہ ایسٹرن اسکول کے سر ننھے منھے بچوں نے سر ایک مہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ پانی نکالنے کی کوشش کی ہے، اور آئندہ میں انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم پانی نکالیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت طالب علم بچوں کا جذبہ انتظامی حکام اور شہریوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ بھی ان کے شانہ بشانہ اس مہم میں شریک ہو کر اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ مریض کسی دشواری کے بغیر یہاں آ کر اپنا علاج کرا سکیں۔ عاطف بلوچ، وقت نیوز، میرپور خاص۔ کراچی سے خیبر تک کے حالات و واقعات آپ نے جانے۔ وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہے۔